नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्मार्ट सिटी के दावों की खुली पोल। ठोकर चौराहे पर 3 महीने से अधूरा पड़ा सड़क का निर्माण। हादसों के साए में सफर करने को मजबूर लोग। उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाकाबंदी देख भागी बिना नंबर की कार से बरामद की अंग्रेजी शराब। अंधेरा का फायदा उठाकर चालक हुआ मौके से फरार। नेताओं के खोखले वादों पर ग्रामीणों का करारा तमाचा। आजादी के दशकों के बाद भी नहीं बनी सड़क तो खुद जुटाया चंदा। ग्रामीणों ने श्रमदान कर बनाया रास्ता। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे लगातार किए जा रहे हैं और विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन शहर की प्रमुख मार्गों की हालत इन दावों की हकीकत बयां कर रही है। शहर के व्यस्त ठोकर चौराहे पर पिछले करीब 3 महीने से सड़क निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। नतीजा यह है कि आमजन, वाहन चालक और व्यापारी रोजाना परेशानी झेलने को मजबूर है। सवाल यह है कि जब शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है तो आखिर इस महत्वपूर्ण मार्ग का काम अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया। उदयपुर का ठोकर चौराहा शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक माना जाता है। यही रास्ता शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के साथ साथ पर्यटकों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के आवागमन का भी प्रमुख मार्ग है। इसके बावजूद यहां सड़क निर्माण कार्य पिछले करीब 3 महीने से अधूरा पड़ा हुआ है। हालात यह है कि सड़क के दोनों ओर कंक्रीट का काम तो कर दिया गया, लेकिन बीच का हिस्सा अब भी उखड़ा पड़ा है। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और धूल का गुबार लगातार उड़ रहा है। वाहन चालकों को हर दिन जोखिम उठाकर यहां से गुजरना पड़ रहा है, जबकि 2 पहिया वाहन चालकों के लिए यह मार्ग और अधिक खतरनाक साबित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार के कारण रोजाना जाम की स्थिति बनती है। कई बार वाहन चालक गड्ढों से बचने के प्रयास में असंतुलित हो जाते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। वहीं आसपास के व्यापारियों का कहना है कि धूल, मिट्टी और खराब सड़क के कारण ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्मार्ट सिटी की परियोजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे, तब शहर के प्रमुख चौराहे पर अधूरा पड़ा निर्माण कार्य आखिर कब पूरा होगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर आमजन को राहत दिया जाए। फिलहाल सड़क की बदहाल स्थिति स्मार्ट सिटी के दावों पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। खस्ताहाल सड़क का दिखाया था, इसमें यूडीए और नगर निगम कब तक इस सड़क को और कब कितना जल्दी इसको ठीक करवा सकता है, ये देखेंगे। और यूडीए का जैसे एक स्टेटमेंट दिया था दुकानदार व्यापारी ने कि भाई इस तरह से तोड़फोड़ यूडीए करती है। जब इस रोड से हजारों नेताओं लोगों का आना जाना रहता है तो कहीं वीआईपी मूवमेंट रहता है, तो रोड बदहाल देखते हुए अधिकारियों की नजर में क्यों ना आ रहा है। पूर्व में भी एक पास में गड्ढा बना हुआ है जो पिछले 1.5 साल से खुला पड़ा है। पिछली बारिश में कार ध्वस्त हो गई थी अंदर, और अभी भी बारिश का मौसम चालू हो गया और बारिश मौसम चलने वाला है। तो क्या इस बारिश के मौसम में इस तरह रोड को खराब रखा जाएगा या इसको अच्छा करके दिया जाएगा? इस मामले में प्रशासन से भाई साहब का क्या कहना है, सुनेंगे इनकी जुबानी। बताएं, आप नाम बताएं आपका। मेरा कहना यह है कि नगर निगम अगर इस सड़क का कार्य को जल्दी पूरा नहीं करती है तो जनहानि होने की भी संभावना रहती है। इस चौराहे पर मैं पिछले 20 वर्षों से देख रहा हूँ कि मतलब ऐसी हालत कभी नहीं देखी, और अभी 6 महीनों में ऐसी हालत हो गई है। आए दिन 1-2 एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं इस रोड पे, और बहुत कच्चा रोड है और खुदा हुआ है। और नगर निगम से ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द सही कराए। धन्यवाद। मैं भूपेंद्र सिंह देवड़ा, ऑपरेटर राणावत पान। मैं इस चैनल के माध्यम से प्रशासन का ध्यान इस तरफ आकर्षित इसलिए करना चाहता हूं
क्योंकि क्या है कि यूआईटी यूडीए इनका काम क्या है कि सिर्फ खाली तोड़ा फोड़ी करना है। मैंने अभी तक शायद काम होते हुए तो इस उदयपुर में कुछ देखा नहीं है, और यही स्थिति इस ठोकर चौराहे की भी हो रही है, जबकि इस उदयपुर का सबसे वीआईपी रोड है ये। तकरीबन 6-7 महीने से तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस रोड पे खड्डे हो रहे हैं और ये सही नहीं किए जा रहे हैं। इससे क्या है कि साहब ये मादड़ी के अंदर जो काफ़ी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, इनमें काफ़ी कर्मचारी काम करते हैं, जिनको सुबह और शाम डेली आना जाना पड़ता है। काफ़ी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी वीआईपी लोग, एयरपोर्ट इसी रोड पे है तो काफ़ी वीआईपी लोग भी आते हैं। अभी प्रताप जयंती पर मोहन भागवत साहब भी आए थे, तो शायद यूआईटी और इनका ध्यान इस तरफ जा क्यों नहीं रहा है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है मेरे तो। और दूसरी बात ये है कि भाई पेपर में भी आ गया है कि भाई चौराहे का उद्धार किया जाएगा, उसके बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है। नाला ऐसा आधा अधूरा पड़ा है, रोड टूट रही है, दुकानें तोड़ रहे हैं खाली, है तो बस इसके सिवा इनका कोई काम ही नहीं है कि भाई किसी को तोड़ के वापस व्यवस्थित करने वाला काम तो इनके पास है ही नहीं है। तो इस तरीके से कार्रवाई चल रही है। अब ये प्रशासन क्या पता क्यों ध्यान नहीं जा रहा है, तो इस तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित करने के लिए इस चैनल के माध्यम से मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। मेरा कोई किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। मैं मनीष पानेरी, आप देख रहे टी न्यूज़ राजस्थान। उदयपुर जिले के पाटिया थाना क्षेत्र में अवैध शराब परिवहन के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नाकाबंदी के दौरान बिना नंबर की एक इको कार से अंग्रेजी शराब के 12 कार्टन बरामद किए गए। पुलिस को देखते ही चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार और शराब को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। जब्त माल और वाहन की कुल कीमत करीब 5 लाख रुपए आकी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में जिले भर में अवैध शराब परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और वर्ता अधिकारी ऋषभ देव, राजीव राहर के सुपरविजन में पाटिया थाना अधिकारी देवीलाल ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर 18 जून को देमतगुड़ा तिराहे पर नाकेबंदी की गई। इसी दौरान एक बिना नंबर की मारुति सुजुकी इको कार वहां पहुंची। नाकाबंदी देख चालक ने वाहन को वापस मोड़ लिया और देमत कड़िया नाला की तरफ तेज गति से भागने लगा। पुलिस टीम ने तुरंत वाहन का पीछा किया। कुछ देर पर चालक ने कार को देमत हनुमान जी मंदिर के पास सुनसान स्थान पर छोड़ दिया और अंधेरे एवं झाड़ियों का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने काफी तलाशी की लेकिन चालक हाथ नहीं आया। इसके बाद पुलिस ने वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार में राजस्थान निर्मित विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी शराब में कुल 12 कार्टून बरामद हुए। पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार जब्त शराब की बाजार कीमत करीब 1 लाख रुपए और वाहन की कीमत लगभग 4 लाख रुपए। इस तरह कार्रवाई के दौरान कुल 5 लाख रुपए का माल जब्त किया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। सरकारें विकास के दावे करती है, चुनाव में सड़क, पानी और बिजली पहुंचाने के वादे किए जाते हैं, लेकिन उदयपुर एक गांव की तस्वीर इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। बड़गांव पंचायत समिति की कतार ग्राम पंचायत के पहली भागल में सड़क नहीं बनने से परेशान ग्रामीणों ने आखिरकार खुद ही चंदा जुटाया और श्रमदान किया और अपने ही रास्ता तैयार कर लिया। सवाल यह है कि जो काम सरकार और जनप्रतिनिधियों का करना था अब आम लोगों को क्यों करना पड़ रहा है। उदयपुर जिले के बड़गांव पंचायत समिति क्षेत्र की कतार ग्राम पंचायत का राजस्व गांव पहली भागल आज विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का बड़ा अंतर उजागर कर रहा है। यह करीब 35 से अधिक आदिवासी परिवार वर्षों से सड़क जैसी बुनियादी सुविधा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों और जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार विधायक, सांसद, सरपंच और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर सड़क निर्माण का मांग की है। चुनाव के दौरान भी विकास के बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन हालात नहीं बदले। गांव तक पहुंचने के लिए आज भी लोगों को
को खड़ी और उबड़ खाबड़ घाटी से गुजरना पड़ता है। बरसात के दिनों में यह रास्ता इतना खराब हो जाता है कि गांव का संपर्क लगभग कट जाता है। सड़क नहीं होने का सबसे बड़ा ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई, मरीजों के इलाज और मजदूरी के लिए बाहर जाने वाले लोगों पर पड़ रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि कई बार मोटरसाइकिल को घाटी में चढ़ाने के लिए पीछे से धक्का लगाना पड़ता है। बरसात में फिसलन और कीचड़ के कारण हालात और भी बदतर होते जाते हैं। लंबे इंतजार और लगातार अपेक्षा से परेशान ग्रामीणों ने आखिरकार खुद ही चंदा एकत्रित किया और श्रमदान कर रास्ते पर गिट्टी और पत्थर डालकर अस्थायी सड़क तैयार कर ली। वोट की राजनीति करने वाले नेताओं के लिए पेली भागल के ग्रामीणों का यह श्रमदान एक करारा तमाचा है। मतदान से ठीक पहले जो नेता गांव की चौपालों पर नाक रगड़ते हैं और विकास की गारंटी देते हैं, वे चुनाव जीतते की जनता को मरने के लिए बेसहारा छोड़ देते हैं। अगर देश की आज़ादी के इतने सालों बाद भी एक गरीब और आदिवासी बाहुल्य गांव को अपने पैसों से सड़क बनानी पड़ रही है, तो सरकार के ग्रामीण विकास के तमाम बजट और दावे सिर्फ कागजी और खोखले साबित होते हैं। उदयपुर जिले के घोगुंदा थाना क्षेत्र में एक बेहद चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। पेंशन के काम से आई 80 वर्षीय वृद्धा को दो बदमाश बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। करीब 4 घंटे तक उसे बाइक पर घुमाया, मारपीट की और फिर जंगल में ले जाकर उसे गहने लूट लिए। इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है। घोगुंदा थाना क्षेत्र के जोगिया का गुड़ा गांव निवासी 80 वर्षीय भूरकी बाई अपने पति लालूराम गमेती के साथ शुक्रवार को पेंशन संबंधी दस्तावेजों के सत्यापन के लिए घोगुंदा आई थी। आवश्यक कार्य पूरा होने के बाद दोनों टेम्पू से धोली घाटी पहुंचे। यहां पति लालूराम एक गए और भूरकी बाई अकेली घर जाने के लिए रवाना हो गई। इसी दौरान मुख्य सड़क मार्ग के मोड़ पर खड़े बाइक सवार दो बदमाशों ने उसे अपने जासे में ले लिया और जबरन बाइक पर बिठाकर साथ ले गए। पीड़िता के अनुसार आरोपी उसे करीब 4 घंटे तक अलग अलग स्थानों पर बाइक से घुमाते रहे। रास्ते में जब उसने विरोध करने और मदद के लिए आवाज लगाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसकी साड़ी से उसका मुंह ढक दिया ताकि वह किसी से मदद न मांग सके। शाम करीब 8 बजे आरोपी वृद्धा को मजावड़ी के जंगलों में ले गए, जहां उन्होंने उसके पैरों में पहने चांदी के कड़े आरी से काट कर निकाल लिए। आरी लगने से वृद्धा के पैरों में गंभीर चोटें आई है। बदमाशों ने गले में पहनी हाली, कानों के टॉप्स और करीब 300 रुपए नकद भी लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी उसे जंगल में छोड़कर फरार हो गए। रात करीब 11 बजे भूरकी बाई को दूर गांव की रोशनी दिखाई दी। वह किसी तरह पैदल चलते हुए मजावड़ी गांव के चौराहे पर पहुंची। वहां मौजूद रमेश पालीवाल और अन्य युवक ने उसकी हालत देखकर मदद की और उसे घोगुंदा थाने पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस ने वृद्धा का मेडिकल करवाया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं इस सनसनीखेज घटना के बाद ग्रामीणों में भव्य और आक्रोश का माहौल है तथा लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। खेरवाड़ा कस्बे के लिए बड़ी सौगात सामने आई है। नेशनल हाईवे 48 पर वर्षों से लंबित एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को अब गति मिल गई है। करीब 10 साल से क्षेत्रवासी और व्यापारी इस मांग को लेकर उठा रहे हैं। अब 209 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना का निर्माण जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें ट्रैफिक जाम, सड़क दुर्घटनाओं की समस्याओं से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खेरवाड़ा कस्बे से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 48 पर एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग माने जा रही इस परियोजना पर अब जल्द काम शुरू होने वाला है। ईपीसी मोड़ पर बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर की लागत 209 करोड़ 91 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जबकि इसकी लंबाई लगभग 3.3 किलोमीटर रहेगी। स्थानीय लोग और व्यापार संघों की ओर से पिछले एक दशक से लगातार
लगातार इस कॉरिडोर की मांग की जा रही है। कस्बे के बीच से गुजरने वाले हाईवे पर बढ़ते यातायात दबाव, जाम और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। परियोजना को मंजूरी दिलाने के लिए सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत और पूर्व सांसद अर्जुन लाल मीणा ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी से कई बार मुलाकात कर क्षेत्र की आवश्यकता से अवगत कराया था। एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बाद हाईवे, तेज रफ्तार वाहनों और स्थानीय यातायात को अलग अलग संचालित किया जा सकेगा। इससे कस्बे के भीतर ट्रैफिक दबाव कम होगा और आवागमन में अधिक सुरक्षित और सुगम बनेगा। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले प्रशासन ने सर्विस लाइन और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। क्षेत्रवासियों का मानना है कि परियोजना खेरवाड़ा के विकास, व्यापारिक गतिविधियों और यातायात व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उदयपुर में इस बार योग का एक अनूठा और आध्यात्मिक स्वरूप देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय सेविका समिति की ओर से शहर के ऐतिहासिक गंगौर घाट पर विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां हनुमान चालीसा की धुन पर सूर्य नमस्कार किए जाएंगे। समिति के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में सेविकाएं और शहरवासी एक साथ योगाभ्यास कर स्वास्थ्य और आध्यात्मिक चेतना का संदेश देंगे। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उदयपुर में तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में राष्ट्रीय सेविका समिति की ओर से एक विशेष और आकर्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शहर के ऐतिहासिक गंगौर घाट पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में योग और आध्यात्मिक साधना का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय सेविका समिति की सेविकाएं हनुमान चालीसा की धुन पर सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार करेगी। इस आयोजन का उद्देश्य केवल योगाभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति लोगों को प्रेरित करना भी है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। शास्त्री सर्कल स्थित तारक गुरु ग्रंथालय में सेविका समिति की ओर से योगाभ्यास का पूर्व प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इस अभ्यास सत्र में 55 सेविकाओं ने भाग लेकर कार्यक्रमों की तैयारियों को अंतिम रूप देने की दिशा में अभ्यास किया है। समिति पदाधिकारियों के अनुसार इस वर्ष राष्ट्रीय सेविका समिति अपने 90 वर्ष पूर्ण होने पर गौरवशाली पड़ाव भी मना रही है। इसी अवसर को विशेष बनाने के लिए गंगौर घाट पर 90 सेविकाएं शहरवासियों के साथ मिलकर सामूहिक सूर्य नमस्कार करेगी। नमस्ते। आज राष्ट्रीय सेविका समिति का योग दिवस के दिन जो सूर्य नमस्कार कार्यक्रम होने वाला है, समिति के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ऐसा निश्चित किया गया कि 90 सेविकाओं द्वारा सूर्य नमस्कार किया जाएगा योग दिवस के दिन पिछोल गंगौर घाट पर। तो आज उसका अभ्यास तारक गुरु ग्रंथालय में 4 से 5 किया गया, जिसमें करीब 55 बहनों ने भाग लिया और हमारा लक्ष्य है कि उस दिन 100 से अधिक बहनें वहाँ उपस्थित हैं। सभी उदयपुर वासियों से निवेदन है, जो भी बहनें इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहें वह उस दिन 21 जून को सुबह 6 से 7 बजे गणगौर घाट पर पहुँचें। और उसके लिए हमने जो अपना वेश रखा है, वैसे तो समिति का अपना एक गणवेश है जिसमें सफ़ेद सलवार कुर्ता और गणवेश, समिति की एक गणवेश की चुन्नी या साड़ी रहती है। लेकिन यदि आपके पास गणवेश नहीं है तो भी आप शुभ्र वेश में वहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करें और अच्छे कार्य में अपना साथ दें। धन्यवाद। आगामी मानसून को देखते हुए उदयपुर जिला आपदा प्रबंधन और राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। संभावित आपदाओं और आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। शनिवार को विभागीय अधिकारियों ने सभी आवश्यक संसाधनों और उपकरणों की समीक्षा की और उनकी कार्यक्षमता का प्रशिक्षण किया। दावा किया जा रहा है कि बारिश के मौसम में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है।
मानसून के आगमन से पहले उदयपुर जिला आपदा प्रबंधन और राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। शनिवार को उप नियंत्रक दीपेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश पर विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन को उपयोग आने वाले सभी आवश्यक साधन संसाधनों और उपकरणों की व्यापक जांच की गई। निरीक्षण के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में उपयोग होने वाले उपकरणों की कार्यक्षमता परखी गई और यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी आपात स्थिति में उनका तत्काल उपयोग किया जा सके। विभागीय अधिकारियों ने संसाधनों की उपलब्धता, रखरखाव और संचालन व्यवस्था की भी समीक्षा की। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने मानसून के दौरान संभावित बाढ़, जलभराव, दुर्घटनाओं और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर लेने के लिए दावा भी किया। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं सक्रिय कर दी गई है। विभाग की ओर से संबंधित टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। प्रशासन का उद्देश्य मानसून के दौरान जनहानि और नुकसान को न्यूनतम रखते हुए आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उदयपुर के ब्रह्मपोल स्थित दरगाह हजरत गुलाम रसूल बाबा और इमरत रसूल बाबा पर आज 2 दिवसीय जश्न नजीरी का आयोजन शुरू हो रहा है। सूफी बासफा हजरत सूफी मोहम्मद नजीर अहमद कादरी रिजवी नूरी के सालाना उर्स के अवसर पर आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से उलमा इकराम और सूफिया इकराम शिरकत करेंगे। मुहर्रमुल हराम की 5 और 6 तारीख यानी 21 और 22 जून को ब्रह्मपोल स्थित दरगाह परिसर धार्मिक और रूहानी माहौल से सरोबार रहेगा। 2 दिवसीय जश्न ए नजीरी के तहत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महफिल मिलाद, नातो, मनकबत, रस्म ए परचम कुराइसी, चादर पेशी, तकरीरी महफिल, वाजो नसीहत और कुल शरीफ प्रमुख रहेंगे। आयोजन में विशेष रूप से अजमेर शरीफ से सुल्तान हसन चिश्ती, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से डॉक्टर आरिफ रजा सूफी और नागौर से बासनी से निसार अहमद रिजवी अपने खिताबात और तकरीरों से माध्यम से अकीदतमंदों को दीन और इंसानियत का पैगाम देंगे। धार्मिक विधान सूफी परंपरा, भाईचारे, प्रेम और इंसानी मूल्यों पर प्रकाश डालेंगे। मुंतजिमा कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं के लिए लंगर ए आम भी विशेष इंतजाम किया गया है। 5 मुहर्रम को नमाज मगरिब के बाद 6 मुहर्रम को कुल शरीफ के उत्तरान सामूहिक लंगर आयोजित होगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। कमेटी के सदर सरवर खान और सचिव सादाब खान ने शहरवासियों और अकीदतमंदों से अपील की है कि वे इस मुबारक मौके पर दरगाह पहुंचकर बुजुर्गाने दीन की तालीमात से फैज हासिल करें और अमन, मोहब्बत तथा भाईचारे के संदेश को आगे बढ़ाएं। उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में शनिवार को राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले नर्सेज ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया। नर्सिंग एसोसिएशन ने हाल ही में हटाए गए संविदा कर्मियों को सेवा में वापस लेने और दिवंगत संविदा कर्मी दीपक खरवाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई है। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल परिसर में संविदा नर्सेज का आक्रोश शनिवार को फूट पड़ा। बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मियों ने एकत्रित होकर राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज करवाया। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पवन कुमार चोपदार के नेतृत्व में नर्सेज ने सरकार को हटाए गए संविदा कर्मियों को तुरंत बहाल करने गुहार लगाई। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार एक तरफ नए संविदा कर्मियों की भर्ती कर रही है और दूसरी तरफ पिछले 3 साल से अपनी सेवाएं दे रहे कुशल नर्सेज को बेरोजगार कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि इन अनुभवी नर्सिंग कर्मियों को नियमित भत्तियों में बोनस अंक देकर परमानेंट किया जाए। इसके साथ ही कुछ दिन पूर्व आत्महत्या करने वाले
संविदा नर्सिंग कर्मी दीपक खरवाल के पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी पुरजोर मांग की है। नर्सिंग एसोसिएशन ने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दी कि यदि सोमवार तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो मंगलवार को आरएनटी मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े अस्पतालों में 2-2 घंटे का कार्य का बहिष्कार शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं पवन कुमार चकोटा, राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन जिलाध्यक्ष उदयपुर शहर। हम ये निविदा प्रथा जो राजस्थान सरकार ने लगाया था, इनके 3 साल हो गए हैं, किसी के 2.5 साल हुए हैं। सरकार ने इन्हें अभी अर्जेंटली संविदा वालों को लेके संविदा वालों को निकाल दिया, तो ये कौन सा न्याय है सरकार? हम पूछना चाहते हैं कि संविदा वाले पहले संविदा में काम कर रहे थे और उन्होंने वापस एक संविदा को लेकर दूसरे संविदा वालों को बेरोजगार कर दिया। ये क्या का न्याय है? और सरकार समझते हैं हमारे राजस्थान में एक संविदा कर्मी दीपक खरवाल है, उनकी 8 दिन पहले इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो हम सरकार से मांग करते हैं इनके परिवार को, अभी तक सरकार ने मुआवजा या कोई किसी प्रकार की घोषणा नहीं की। 1 करोड़ का मुआवजा वो परिवार को सरकारी नौकरी की मांग करते हैं हम। और हम इन चाहते हैं हमारे जो संविदा कर्मी यहाँ पे लगे हुए हैं, जो ठेके पे जो निकाले गए हैं, इनको सरकार कहीं न कहीं एडजस्ट करे, जीटीबी पे ले, परमानेंट 10-20 अंक देकर परमानेंट करे, या फिर इनको संविदा पे जो भी भर्ती निकली उनको पहले प्राथमिकता ये सरकार से गुहार लगा रहे। हमारा राजस्थान में 8 दिन से धरना चालू, पूरे प्रदेश में सभी नर्सेज का धरना चालू है और अभी तक सरकार हमारी मांग को सुन नहीं रही है। हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि नर्सेज मरीजों को हित में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान में आज पूरे हॉस्पिटल अच्छे से कार्य कर रहे हैं और नर्सेज ये जो निविदा कर्मी जो निकाले गए इन्होंने आईसीयू पीआईसीयू में अच्छे से काम किया है। जो इतने वर्कर हैं 3 साल से काम कर रहे हैं, 8 दिन तक कोई शिकायत नहीं आई है और सरकार ने अचानक निकाल दिया। इनका परिवार बेघर हो गया, जैसे इनके कोई शादी होने वाली है, किसी के परिवार में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर से आके नौकरी लग रहे हैं, यहाँ पे किराए रह रहे थे। तो इन सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी कोई सुविधा भर्ती निकाले और इनको पहले यूटीबी से या कहीं भी इनको लेके इनके 26,500 में इनका भर्ती करे और सरकारी भर्ती जो परमानेंट होती है उसमें 10-20 अंक देकर परमानेंट करे। ये हम सरकार से मांग करते हैं। जयपुर से प्रदेश स्तर के प्रदेश समिति से बात होगी, हमारे वहाँ हर 2 घंटे की परमानेंट स्ट्राइक कर रहे हैं। उदयपुर में हमने अभी तक 2 घंटे की यहाँ कोई स्ट्राइक का कोई घोषणा नहीं करी है। हम सोमवार तक सरकार का देखना चाहते हैं रवैया। सोमवार तक अगर ये सरकार को इनके घोषणा कर दीजिए इनके पक्ष में तो ठीक है, नहीं तो मंगलवार से हम 2 घंटे आरएनटी मेडिकल कॉलेज से भी घोषणा करने की संभावना करते हैं। उदयपुर में मानसून से पहले जल संचारणों की तैयारियों का जायजा लेने जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने मदार नहर और स्वरूप सागर तालाब क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मदार नहर में सफाई कार्य की धीमी गति पर जिला कलेक्टर से नाराजगी जताई और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। वहीं स्वरूप सागर तालाब के संरक्षण और सीमाकरण को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मानसून की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शुक्रवार को मदार नहर और स्वरूप सागर तालाब का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम, उदयपुर विकास प्राधिकरण और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने मदार नहर की वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया। नगर निगम सीमा क्षेत्र में की गई सफाई व्यवस्था पर संतोष जताते हुए उन्होंने निगम के कार्यों की सराहना की, लेकिन निगम सीमा से बाहर नहर में जमा कचरे और अवरोधों को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि मानसून नजदीक है, इसके बावजूद सफाई कार्य अपेक्षित गति से नहीं हो रहा है। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए त्वरित कर्मचारियों की तैनाती कर सफाई कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मदार नहर शहर की महत्वपूर्ण जल संचारणाओं में शामिल है और वर्षा ऋतु से पहले इसकी सफाई बेहद जरूरी है ताकि फतेहसागर सहित अन्य जलाशयों तक पानी का प्रभाव बाधित न हो। निरीक्षण के दौरान स्वरूप सागर तालाब क्षेत्र का भी जायजा लिया गया। जिला कलेक्टर ने तालाब की मूल सीमा सुरक्षित रखने और भविष्य में अतिक्रमण की संभावना को रोकने के लिए सीमांकन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए जलाशय संरक्षण को प्राथमिकता देने का कहा गया।
उदयपुर नगर निगम के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित शहरी सेवा शिविर 2026 के छठे दिन बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे और विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। शिविर में निर्माण स्वीकृतियों को लेकर नामांतरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन और स्ट्रीट लाइट शिकायतों सहित कई लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने नागरिकों से अधिक संख्या में शिविर का लाभ लेने और उनकी जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचाने की अपील भी की है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन को नगर निगम से जुड़ी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित शहरी सेवा शिविर 2026 के छठे दिन सैकड़ों नागरिकों ने विभिन्न विभागीय सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। नगर निगम के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग अपने लंबित और आवश्यक कार्यों के समाधान के लिए पहुंचे। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को सरल, त्वरित और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि नगर निगम से जुड़ी किसी भी लंबित कार्य के समाधान के लिए शहरवासी इन शिविरों का लाभ उठा सकते हैं। विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी एक ही स्थान पर मौजूद रहने से प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण संभव हो रहा है। शिविर के दौरान 3 निर्माण स्वीकृतियां जारी की गई, जिसमें संबंधित आवेदकों ने संतोष व्यक्त करते हुए नगर निगम और राज्य सरकार का आभार जताया। वहीं स्ट्रीट लाइट से जुड़ी 136 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 122 स्थानों पर विद्युत शाखा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रोशनी की व्यवस्था बहाल कर दी। शेष मामलों पर कार्य जारी है। इसके अलावा नामांतरण में 5 लंबित प्रकरणों का समाधान किया गया। सफाई व्यवस्था से जुड़ी 47 शिकायतों में से 25 मौके पर ही निस्तारण किया गया। विवाह पंजीयन और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित 196 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें दस्तावेज पूर्ण पाए जाने पर 160 प्रमाण पत्र तत्काल जारी किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित करीब 700 प्रकरणों का भी सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। नगर निगम का दावा है कि इन शिविरों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों के गति लाई है और आमजन को राहत मिल रही है। उदयपुर में एक बंदर की जान उस समय संकट में पड़ गई जब वह 33 केवी बिजली प्लांट में करंट की चपेट में फंस गया। बिजली निगम के कर्मचारियों ने निरीक्षण के दौरान स्थिति को देखा और तुरंत वन्य जीव रेस्क्यूकर्ता धर्मेंद्र पनीनगर को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक अभियान चलाकर बंदर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते हुए इस कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना उदयपुर स्थित 33 केवी बिजली प्लांट की है, जहां नियमित जांच के दौरान बिजली निगम के कर्मचारियों की नजर एक बंदर पर पड़ी, जो करंट की चपेट में आने के बाद प्लांट परिसर में फंसा हुआ था। प्लांट में हाई वोल्टेज लाइनें होने के कारण स्थिति बेहद संवेदनशील थी और किसी भी तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए निगम अधिकारियों ने तुरंत वन्य जीव रेस्क्यूकर्ता धर्मेंद्र पनीगर को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही धर्मेंद्र पनीगर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बिजली विभाग के अधिकारियों के समन्वय से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। रेस्क्यू के दौरान सबसे बड़ी चुनौती यह भी थी कि बंदर हाई वोल्टेज क्षेत्र में फंसा हुआ था। ऐसे में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करते हुए टीम ने बेहद सावधानी से उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की। काफी प्रयासों के बाद बंदर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। समय पर की गई कार्रवाई के चलते बंदर की जान बच गई। घटना के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली। अधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू कार्य के दौरान सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया गया और भविष्य में ऐसे मामलों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश भी दिए गए। इस सफल रेस्क्यू अभियान ने एक बार फिर वन्य जीव संरक्षण और त्वरित कार्रवाई की महत्ता को साबित किया है। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही।
आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। स्मार्ट सिटी के दावों की खुली पोल, ठोकर चौराहे पर 3 महीने से अधूरा पड़ा सड़क का निर्माण, हादसों के साए में सफर करने को मजबूर लोग। उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाकाबंदी देख भागी बिना नंबर की कार से बरामद की अंग्रेजी शराब, अंधेरा का फायदा उठाकर चालक हुआ मौके से फरार। नेताओं के खोखले वादों पर ग्रामीणों का करारा तमाचा, आजादी के दशकों के बाद भी नहीं बनी सड़क तो खुद जुटाया चंदा, ग्रामीणों ने श्रमदान कर बनाया रास्ता। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।